हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है क्या दशहरा, और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो एजुकेशन विद सुषमा की ओर से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ आज हम करने वाले हैं क्या, हमारा सेकंड लास्ट जनपद उधम सिंह नगर। और अभी तक बच्चे आप लोग 11 जनपद कंप्लीट कर चुके हो। 12 जनपद हमारा उधम सिंह नगर है और 13वां जनपद शाम को आएगा नैनीताल। वो आपका 13 जनपदों में से लास्ट जनपद आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको नया इसी से आगे चैप्टर कंप्लीट देखने को मिलेंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका उधम सिंह नगर। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताती हूँ। फीडबैक ज़रूर दिया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, और भाई आप लोगों की जो डिमांड्स आ रही हैं उनको भी ज़रूर पूरा किया जाएगा। और हाँ, कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है उसका नेक्स्ट डे, उस दिन तो आंसर नहीं मिलता है क्योंकि आप लोगों को पोल करना होता है, बट नेक्स्ट डे आप लोगों को उसी क्वेश्चन के नीचे कमेंट में आपको पिनअप करके मैं आंसर दे देती हूँ, है ना। उधम सिंह नगर जनपद का गठन कब हुआ है? उधम सिंह नगर की बात करें बेटा, उत्तरी जनपद हमारा कौन सा है? उत्तरकाशी है। दक्षिणी जिला कौन सा है? हमारे उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है। और पश्चिमी देहरादून है। और पूर्वी है पिथौरागढ़। इन सब को पढ़ चुके हो और आज उधम सिंह नगर को पढ़ रहे हो। तो ये तो हो गया उत्तराखंड का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। अब बात करते हैं हम उधम सिंह नगर का। उधम सिंह नगर का गठन 30 सितंबर 1995 को इसका गठन होता है ना। जो उधम सिंह नगर है ये 3 उपभागों को मिलाकर बनाया गया था, रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा। और यहाँ पर देखो भाई, अगर बात करें हम उधम सिंह नगर की ही कर रहे हैं, तो उधम सिंह नगर उत्तर में नैनीताल से सीमा बनाता है, दक्षिण और पश्चिम में यूपी से सीमा बनाता है, पूर्व में नेपाल से सीमा बनाता है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ? नेपाल के साथ। और उत्तर प्रदेश से 2 जगह से सीमा बनाता है। कहाँ से? पश्चिम और दक्षिण से। ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये आपका उत्तर और पूर्व कहलाता है। तो उत्तर पूर्व में ये चंपावत से सीमा बनाता है, ठीक है ना। यानी कि उधम सिंह नगर 2 जनपद, 1 राज्य और 1 देश के साथ सीमा बनाता है। सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। जिला जो है राज्य के मैदानी जिलों में से एक हमारा उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का जो अधिकतर क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तराई क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर का जो एरिया, जो क्षेत्रफल है वो है 2542 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है। उधम सिंह नगर जिले में 2 नगर निगम, एक रुद्रपुर है और एक काशीपुर। इन दोनों को 2013 में नगर निगम बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उधम सिंह नगर का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर में है। रुद्रपुर को रुद्रचंद ने बसाया था। रुद्रपुर का पुराना नाम क्या है? बोक्साड़ प्राचीन नाम है। क्या है? बोक्साड़ रुद्रपुर का प्राचीन नाम है। 2013 में नगर निगम बना है। उधम सिंह नगर जनपद का क्या है? मुख्यालय है रुद्रचंद। यहीं पर अटरिया मेला भी लगता है। अटरिया मंदिर भी कहाँ पर है? उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। और यहीं पर अटरिया मेला भी लगता है नवरात्रि के अवसर पर। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। सबसे पहले उधम सिंह नगर जनपद का गठन कब हुआ है? अब आंसर दो। 30 सितंबर 1995। निम्न में से उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर में है। रुद्रपुर को किसने बसाया है? रुद्रचंद ने। रुद्रपुर नगर निगम कब बना? 2013 में। रुद्रपुर का प्राचीन नाम क्या है? बुकसाड़ इसका प्राचीन नाम है। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उधम सिंह नगर पढ़ रहे हो, इसका नाम उधम सिंह नगर क्यों पड़ा? आप जानते ही होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी जो जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था भीड़ पर गोली चलाने के लिए, उसकी इन्होंने हत्या करी थी। कब? 13 मार्च 1940 को लंदन में इन्होंने क्या करी थी? जनरल डायर को मारा था, है ना। उसको मारा था। तो उसको मारने के बाद 31 जुलाई 1940 को इन्हें फांसी दे दी जाती है।
और उन्हीं के ऊपर जो है इस जनपद का नाम रखा गया है उधम सिंह नगर। अच्छा, तराई जिले का गठन इसमें से कब हुआ है? तो 1842 में हुआ था। 1864-65 में तराई और भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया और 1842 में से तराई जिले का गठन होता है। तराई भाबर क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? 84 माल या नौलखिया माल भी कहते हैं, तो याद रखना। और 1948 में तराई क्षेत्र को अप्रवासियों का पहला बैच आया था अप्रवासियों का यहाँ पर तराई क्षेत्र में। आप आंसर करो कि किस वर्ष तराई जनपद का जो गठन है वो किया गया था। 1842 में तराई वाला जो है ना, तराई जिला, उसका गठन हुआ था। और प्रॉपरली उधम सिंह नगर की बात करें तो वो 30 सितंबर 1995, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में से राज्य का दक्षिणी जिला कौन सा है? तो दक्षिणी जिले में बात करते हैं तो वो आता है आपका कौन सा? उधम सिंह नगर। किन जनपदों से उधम सिंह नगर जनपद की सीमा लगी हुई है? सारी चीजें बता दी हैं आपको। अब क्या करना रहता है? सिर्फ आपको आंसर करना होता है। सो आप कहेंगे नैनीताल से उत्तर में, चंपावत से उत्तर पूर्व में। आंसर हो जाएगा सी आपका। क्या हो जाएगा? सी। उधम सिंह नगर में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उधम सिंह नगर का मैं बता देती हूँ। नानक मत्ता आपने सुना होगा, है ना। नानक मत्ता जिसका पुराना नाम बख्शी है। नानक सागर डैम भी यहीं पर देहुआ नदी के तट पर नदी पर बना हुआ है। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करूं तो वो है 9। कितनी है? 9 है। और इस 9 में से एक तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। एक क्या है? अनुसूचित जाति के लिए बाजपुर जो है ना, बाजपुर, वो भी आपका उधम सिंह नगर में आता है। ये आपका अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 2 क्षेत्र रिजर्व हैं विधानसभा के। एक तो नानक मत्ता उधम सिंह नगर और दूसरा देहरादून में चक्राता। तो नानक मत्ता इसी में आपका क्या आता है? अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 9 विधानसभा सीटों में से 2 रिजर्व हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। तहसील यहाँ पर 8 है और ब्लॉक यहाँ पर 7 है। आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से उधम सिंह नगर में स्थित विकास खंड कौन सा है? सो विकास खंड की बात हो रही है। काशीपुर, बाजपुर भी है और बाजपुर आप मैंने बताया था ये किसके लिए रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। गदरपुर और खटीमा भी है, रुद्रपुर, सितारगंज और जशपुर भी है। तो ये सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। 2013 में बने रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम कौन से जनपद में है? अच्छा, टोटल नगर निगम पूछेगा तो आप कहेंगे 9 नगर निगम है। सबसे नवीनतम कौन सा है? तो आप कहेंगे कि श्रीनगर है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सबसे पहला नगर निगम, क्योंकि जब कराया था तो पहला वही मैंने स्टार्ट करा था जनपदों में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको बताना है किस जनपद में है? उधम सिंह नगर में, ऑप्शन ए। किस चंद शासक के द्वारा रुद्रपुर नगर बसाया गया था? सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। किस चंद शासक के द्वारा रुद्रपुर नगर बसाया था? रुद्रपुर का प्राचीन नाम बुक्सार नगर निगम 2013 में बना था और इसे बसाया था रुद्रचंद ने। चंद काल में किस स्थान को बुक्सार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी, रुद्रपुर। रुद्रपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 और ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, कल्याणी। आप देखो रुद्रपुर के बारे में और क्या याद रखना है? कल्याणी नदी के तट पर है। सैन्य शिविर की यहाँ पर स्थापना भी किसने करी थी? रुद्रचंद ने ही करी थी। बक्साड़, जो पहले बक्साड़ था ना चंदों के टाइम पे, उसमें वर्तमान में रुद्रपुर और किलपुरी आते हैं, दोनों क्षेत्र आते हैं। बाजपुर, जब बाज बहादुर चंद था ना उस टाइम पे तराई क्षेत्र के जो लाट अधिकारी का निवास स्थल था ना वो आपका कहाँ पर था? रुद्रपुर में ही था। चंद और रुहेला युद्ध के समय चंदों की अगुवाई किसने की थी? शिवदेश जोशी ने करी थी। रुहेलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसने रुद्रपुर में किले का निर्माण कराया था? दीपचंद ने कराया था।
1790 ईस्वी में अल्मोड़ा चंद शासन के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध नवाब को सौंप दिया था, है ना। और रुद्रपुर में जो रेल सेवा की शुरुआत होती है वो 1886 में हुई थी, और अक्टूबर 1991 में रुद्रपुर बम विस्फोट भी होता है। रुद्रपुर में ही आपका उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान भी है जो 2002 में बना था। 2021 में रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र का पहला साइबर थाना खोला है, जबकि देखो प्रदेश का दूसरा है तो पहला कौन सा है, पहला साइबर थाना तो वो आपका देहरादून में, दूसरा आपका रुद्रपुर में, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र का पहला है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप आंसर देंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11 का तो ये हो जाएगा कल्याणी उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर है? रुद्रपुर में है। गठन कब हुआ है? 2002 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाजपुर नगर का पुराना नाम क्या है? बाजपुर याद रखना है धूमा नदी के तट पर है। धूमा नदी के किनारे पर बाजपुर बसा हुआ है जो कि उधम सिंह नगर के अंदर आता है। पुराना नाम क्या है बच्चे इसका? मुंडिया। मुंडिया क्या है? बाजपुर का पुराना नाम है। इसकी स्थापना किसने करी थी? चंद शासक बाज बहादुर चंद ने करी थी। बाजपुर नगर का पुराना नाम मुड़िया। बुक्साड़ किसका पुराना नाम है? बुक्साड़ आप कहेंगे रुद्रपुर का है। किस चंद शासक ने बाजपुर नगर को बसाया था? बाजपुर जो कि धूमा नदी के तट पर, जिसका पुराना नाम मुंडिया है, बाज बहादुर चंद ने इसे बसाया था। निम्न में से गोविशाण। गोविशाण बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि जो यहाँ से गोविशाण सबसे पहले तो नाम से जाना जाता है। आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए काशीपुर। ह्वेनसांग ने इसका जिक्र किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण की स्थिति का विस्तार किया था। गोविशाण के बारे में उसने लिखा था कि नगर के निकट ही अशोक के द्वारा निर्मित एक संघाराम तथा स्तूप है जहां भगवान बुद्ध के केश और नख सुरक्षित है। ये ह्वेनसांग कहता है। ठीक है। गोविशाण नाम से तो काशीपुर को जानते हैं, और काशीपुर से सिक्के मृदभांड जो यहाँ से मिले हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर कुड़िंद और कुषाणों का शासन रहा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना चंद काल में काशीपुर का नाम क्या था? तो आप कहेंगे कोटा था। किस टाइम पर? चंदों के टाइम पर। काशीपुर को ही उज्जैनी नगरी भी कहते हैं। उज्जैनी नगरी काशीपुर को ही कहते हैं। और बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं कि जो काशीपुर की स्थापना हुई है वो 1639 में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना कब हुई? तब आप कहेंगे 1639 में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद आपके बात करें गोविशाण टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन कब कब किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा? 1938-40 में, 1960-61 में, 1965-66 में, 1970-71 में इस टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन किया गया था। 1824 ईस्वी में बिशप हीवर ने काशीपुर अर्थात गोविशाण की यात्रा की थी, और उस समय ये स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में फेमस था। तो काशीपुर के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। अब आंसर करना, निम्न में से किस नगर को उज्जैनी नगरी या कोटा नाम से, कोटा चंदों के टाइम पे इसे जाना जाता है? आप कहेंगे क्या हो जाएगा? काशीपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है बताओ? तो देखो भाई, रुद्रपुर मैंने कहा कल्याणी नदी के तट पर है, बुक्साड़ प्राचीन नाम। बाजपुर मुंडिया प्राचीन नाम है, धूमा नदी के तट पर है। कोटद्वार पौड़ी में है, खो नदी के तट पर है। सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं आपके? सही हैं। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका पर्यटन स्थल आप बोल सकते हैं, वो है जशपुर। क्या है? जशपुर। जशपुर का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है तो सहजगीर, सहजगीर, या फिर इसी को आपका शाह जाफर भी कहते हैं। तो जशपुर का प्राचीन नाम सहजगीर या शाह जाफर है। जशोधन नामक व्यक्ति ने इसको बसाया था। जशपुर गांव यशोधर जोशी नामक व्यक्ति, देखो इस जो जशपुर को बसाया था उसने, लेकिन गांव की बात करें ना तो यशोधर जोशी ने इसको बसाया था। और कीर्ति चंद ने जशपुर में किला बनाकर कीर्ति नगर नाम इसे दिया था।
तो ये अगर पूछेगा तो वैसे इसका सिर्फ प्राचीन नाम पूछता है, तो वही आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं किसकी। 1819 में राज्य की पहली सूती मिल थी। तो सूती मिल आपको याद रखना है काशीपुर में ही थी। कहाँ पर? काशीपुर। अच्छा चलो इसके बारे में ना और कुछ चीजें जानो काशीपुर के बारे में। काशीपुर देखो भाई, भौगोलिक रूप से जो काशीपुर है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तराई क्षेत्र में, ढेला नदी के तट पर है। ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर भी कहते थे। तो ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को क्या कहते थे? गोविंद नगर। 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1872 में। सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? काशीपुर में 1819 ईस्वी में बनी थी। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM या भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है बच्चे? काशीपुर में ही है। 2011 में गठन हुआ है। हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में ड्राफ्ट डिजाइन केंद्र की भी स्थापना हुई है। खोखरे का टीला एवं खुजली देवी का मंदिर कहाँ है? काशीपुर में। उज्जैन का किला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में है ना। काशीपुर में ही सबसे पहले भांग की फैक्ट्री क्या की गई थी? स्थापित रुथरफोर्ड ने की थी। इसका सगंध उद्योग हेतु प्रदेश के पहले एरोमा पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? करंट अफेयर का क्वेश्चन। काशीपुर में। काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं के द्वारा बने 3 गढ़ जो रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान कहलाते हैं, ऐसा माना जाता है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना अभी बताया ना 1639। इस व्यक्ति को लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दी गई थी, जिनके नाम पर उत्तराखंड के एक जिले का नाम रखा गया है। 31 जुलाई 1940। आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए ऊधम सिंह। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? ऊधम सिंह नगर में है। किच्छा का पुराना नाम, किच्छा भी ऊधम सिंह नगर में आता है और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? सो आंसर हो जाएगा ये दरो। क्या है? दरो इसका प्राचीन नाम है, ऑप्शन ए। काशीपुर नगर पालिका का गठन कब हुआ है? कौन से वर्ष हुआ? 1872। खोखरे का टीला कहाँ पर है? काशीपुर ऊधम सिंह नगर। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप कहेंगी क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऊधम सिंह नगर। किस स्थान का प्राचीन नाम मकरपुर है? मकरपुर। खटीमा भी हमारा यहीं पर आता है और पुष्कर सिंह धामी जी भी यहीं से हैं अभी। तो मकरपुर इसी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानकमत्ता का प्राचीन नाम। नानकमत्ता की हम बात करते हैं तो ये थी ऊधम सिंह नगर में है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व क्षेत्र है। नानकमत्ता साहिब ऊधम सिंह नगर में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल और इसका प्राचीन नाम क्या है? बख्शी है। पूछा जाता है, बख्शी इसका प्राचीन नाम है। देहुआ नदी के तट पर है और इसी पर नानक सागर डैम भी बना हुआ है। नानकमत्ता का प्राचीन नाम आपसे पूछेगा बख्शी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज ऊधम सिंह नगर किस जिले में स्थित है? ऊधम सिंह नगर। क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह नगर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। खटीमा गोलीकांड किस वर्ष घटित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। खच्चर आश्रम कहाँ पर है? आश्रम पूछा है तो खच्चर आश्रम की अगर बात करें तो खच्चर आश्रम कहाँ पर है? काशीपुर ऊधम सिंह नगर में ही आपका खच्चर आश्रम है। तीनगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है? काशीपुर में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कौन सी जनपद में है? जनपद है बच्चे ऊधम सिंह नगर और पर्टिकुलरली कौन सी जगह पर सिटी पूछेगा तो वो है पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस नगर का नाम भी पड़ा हुआ है पंतनगर। पंतनगर के फूल बाग में एक हवाई अड्डा भी है।
पंतनगर में सिडकुल के द्वारा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक आस्थान का विकास भी पंतनगर में किया जा रहा है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसका गठन 17 नवंबर 1960 को होता है और इसका नाम 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा जाता है। इस विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति थे वो कौन है? डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी इसी पंतनगर विवि को जाता है। ITBT पार्क कहाँ? USA नगर, उधम सिंह नगर के पंतनगर में ही स्थित है। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौध संस्थान CMAP जिसे कहते हैं वो कहाँ पर है? पंतनगर में ही स्थित है। सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट संस्थान भी कहाँ है? उधम सिंह नगर में है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम भी कहाँ है? उधम सिंह नगर। गन्ना विकास संस्थान उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। राज्य की अधिकांश पेपर मिल क्लस्टर भी कहाँ पर है? काशीपुर में है। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में है, ठीक है ना। गोरख नाला गुफा एवं सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में ही है। औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिडकुल के द्वारा हो रहा है। सिडकुल के द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। राज्य की अधिकांश चीनी मिलें उधम सिंह नगर में। नेस्ले कंपनी का कारखाना पंतनगर में। हिमालयन फूड पार्क उधम सिंह नगर में। केंद्र सरकार के द्वारा मिनी स्पाइस पार्क का निर्माण सितारगंज में ही किया गया। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एथेनॉल प्लांट भी लगाया गया। और क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में ही। राजकीय डिजाइन केंद्र निम्न में से कहाँ पर है? काशीपुर उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा बी आपका उधम सिंह नगर। शाहजाफर का नाम जसपुर निम्न में से किसके द्वारा रखा गया? जशोधन के द्वारा रखा। और गांव की बात करेगा तो यशोधर जोशी आएगा। कीर्ति चंद जो था उसने जशपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम दिया था। अच्छा, वैसे और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे लेकिन बहुत कम क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं। द्रोणताल कहाँ पर है बच्चे? द्रोणताल या द्रोण सागर की बात करेंगे तो वो उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। गिरिताल आपसे पूछेगा, गिरिताल या सरोवर उधम सिंह नगर के काशीपुर में है स्थित है। और खेड़ा झील रुद्रपुर में एक आर्टिफिशियल कृत्रिम झील बनी है जिसका निर्माण 2006 में हुआ। हरिपुरा जलाशय गुलरभोज बाकरा नदी पर बना हुआ है उधम सिंह नगर में। इसके अलावा यहाँ के मेले आपसे पूछ सकता है। मेले बात करें, अटरिया मेला कई बार पूछा गया है। नवरात्रि चल रही थी अभी तक, कल ही आपका नवमी हुई है, आज दशहरा है। तो अटरिया मेला रुद्रपुर में नवरात्रि के समय लगता है। अटरिया मंदिर भी आपका कहाँ पर है? यहीं पर ही है, उसी में। रामडोला का मेला खटीमा में। चैती मेला फेमस है काशीपुर में। बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर भी है और वहीं पर मेला भी लगता है ना। प्राचीन टाइम में लोग चैती मेले में घोड़ों का क्या करते थे? क्रय विक्रय करते थे। बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से रिलेटेड है। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। और जो आपका बाला सुंदरी देवी का मंदिर है इसे ज्वालपा या उज्जैनी मंदिर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मंदिरों की बात करते हैं, अटरिया देवी का मंदिर तो पता ही चल गया है। नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा भी यही है। मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर एंड माँ चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में ही है। भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में है। अलख देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में ही है। फाइनली अभी जाकर के आपका ये एक्स्ट्रा फैक्ट और क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जितनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो, कुछ और इम्पॉर्टेंट होगी तो हम फिर कभी उन्हें और दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और शाम को मिलते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। और आज के लिए इतना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, देखते हैं लुसेंट की बुक से आप लोगों को कुछ करा दिया जाए, है ना। चलिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे कि जो आपका रुद्रपुर में, आपको ये बताना है कि राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ पर खोला गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए और साथ ही फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।